हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो हम लोग बच्चों आ गए हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अगले वीडियो पर। तो बच्चों, इससे पहले के जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो प्लीज़ जा करके पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है। इसकी पूरी बेटा एक अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जा करके बेटा आप सारे वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर हम लोग आएंगे। देखो बच्चों, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप की होती है, फ्रेडहोम क्या होता है, वोल्टेरा क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताई हुई है बच्चों। आज हम लोग इसका एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमको सोल्यूशन दिया होता है और शो करना होता है कि भाई ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक दो क्वेश्चन और अच्छे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का। देखो बच्चों क्या है, फॉर एग्जांपल हमें देखो बच्चों ऐसे दिया गया है, एक इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है y x इक्वल टू के एक्स, है ना, y x इक्वल टू के एक्स प्लस 3 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई कर्नल ऑफ x कॉमा टी, है ना, कर्नल ऑफ x कॉमा टी, है ना। और यहां पर देखो बच्चों दिया गया है y ऑफ टी डी टी, y ऑफ टी डी टी दिया गया। ये हमको देखो बच्चों एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन यहां पर बेटा दिया गया है। ठीक है, ये बेटा हमको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन देखो यहां पर दिया गया है वाई एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस 3 0 टू पाई के एक्स टी डी टी। मैंने बताया था इसको कर्नल कहते हैं। और हमको देखो कर्नल की भी वैल्यू दी गई है, कर्नल क्या लेना है ये भी दिया गया। देखो कर्नल बच्चों क्या लिया गया, कर्नल लिया गया है इट इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस टी, साइन एक्स इंटू कॉस टी। और ये तब है जब x है 0 से लेकर के t तक। ठीक है, और कर्नल की वैल्यू दी गई है बच्चों यहां पर cos x इंटू साइन टी, और ये तब है जब हमें x दिया गया है बच्चों t से लेकर के पाई तक। ये हमें कर्नल की वैल्यू दी गई है। कर्नल x और t का फंक्शन होता है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहां तक। और हमको देखो शो क्या करना है बच्चों, हमको देखो यहां पर शो करना है कि y(x) इक्वल टू cos 2x इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमको शो करना है कि y(x) इक्वल टू cos x इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। समझे बच्चों। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पहले हमें करने आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन दी जाएगी और y की वैल्यू दी जाएगी और हमको शो करना होगा कि ये इसका सोल्यूशन है। क्या है बोलो, y(x) इक्वल टू cos 2x इसका सोल्यूशन है। तो देखो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पिछले भी हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, आज भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात है कि कर्नल की वैल्यू कैसे लेनी, बस बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, कर्नल कैसे लेना है। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, y की ये वैल्यू इस राइट हैंड साइड में रखेंगे, है ना। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो राइट हैंड साइड को उठाएंगे, और राइट हैंड साइड देखो अपना क्या है, ये है cos x प्लस 3 इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है, कर्नल ऑफ एक्स टी। और देखो ये वाई टी की जगह पर हम ये रख देंगे क्या बोलो, cos ऑफ 2t और dt, क्योंकि देखो ये हमको वाई एक्स की वैल्यू दी गई है ना बच्चों, हमें वाई टी की वैल्यू रखनी है। तो वाई टी की वैल्यू कितनी है बोलो, cos ऑफ 2t। यहां पर ध्यान दो वाई टी की जगह क्या आएगा, cos ऑफ 2t और dt। अब देखो यहां पर बेटा हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में इसको रखा। अब हम ये शो करेंगे कि ये पूरी वैल्यू y(x) के बराबर है, मतलब ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा ये y(x) के बराबर आएगा, ऐसा हम लोग यहां पर बेटा शो करेंगे कि इस पूरे का रिजल्ट y(x) के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो क्या होगा, अब हमें यहां पर कर्नल की वैल्यू रखनी है। देखो कर्नल ये है, अब कर्नल की कौन सी वैल्यू रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो क्या हो रहा है आखिर, देखो ध्यान दो, इसमें बच्चों क्या हो रहा है, ये देखो t है और t की लिमिट क्या है 0 से पाई। जो भी इंटीग्रेशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में होता है ये उसी की वैल्यू होती है हमेशा। तो t की वैल्यू देखो बच्चों क्या दी गई है, t की वैल्यू दी गई है बच्चों यहाँ पर 0 से लेकर के पाई तक, ये हमारा t है, पूरा का पूरा ये t है। अच्छा अब देखो x क्या है,
x 0 से t भी है और t से पाई भी है, इसका मतलब x भी इसके बीच में कहीं चलेगा। x भी कहीं देखो बच्चों इसके बीच में ही कहीं ना कहीं चलेगा, तो इसका मतलब x कहीं ना कहीं इसके बीच में यहां पर हो सकता है। ऐसा मैंने मान लिया कि मान लो x यहां पर बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, अब देखो ये हुआ फ्रॉम 0 टू x और ये हुआ x से लेकर के पाई, दो पार्ट में हमने ब्रेक किया। t भी 0 से पाई है और x भी कहीं ना कहीं 0 पाई के बीच में। देखो अब समझो यहां पर जरा, ये जो x है अगर हम t की वैल्यू इस पार्ट में लें 0 और x के बीच में, और t की वैल्यू इस पार्ट में लें, दो केसेस हो सकते हैं। या तो t की वैल्यू 0 से x तक हो सकती है या t की वैल्यू x से पाई तक हो सकती है। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। क्या होगा बोलो, cos x प्लस 3, और देखो ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक होगा 0 से x तक और k x t और cos 2t dt, और अगले पार्ट में देखो t जाएगा x से पाई तक। बात समझे बच्चों, और k xt और cos 2t और dt, ये देखो यहां पर ऐसे करके बच्चों ये होगा। ठीक है, तो t को ले गए हम 0 से लेकर x तक, अगले केस में हम t को ले गए x से लेकर के पाई तक। बात समझे बच्चों। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इस वाले पार्ट में जो हमारा t है वो 0x के बीच में है, और इस वाले पार्ट में t क्या x और पाई के बीच में। मतलब यहां पर जो t है वो 0x के बीच में है, मतलब यहां t x से छोटा है, और यहां पर t x से पाई है, मतलब यहां पर t x से बड़ा है। तो इस वाले केस में t x से छोटा है, तो देखो अगर t x से छोटा है तो देखो ये वाला केस हुआ, समझो ध्यान से। तो इसका मतलब इस वाले में जो हमारा कर्नल है उसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या बोलो, cos x sin t। तो यहां पर अगले स्टेप में एक काम करेंगे, कर्नल की जगह हम वैल्यू रख देंगे, क्या बोलो, ये cos x इंटू साइन टी, क्योंकि यहां पर t क्या है, x से छोटा, और यहां पर t क्या है बोलो, x से बड़ा। तो देखो जब t x से बड़ा है, या ऐसा कह लो कि x t से छोटा है, तो x अगर t से छोटा है तो कोई ये वाला केस होगा। तो इस वाले में हम कर्नल की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, क्या बोलो, साइन x और cos t। बस यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि t क्या है बोलो, x से छोटा है ना, मतलब x क्या है t से बड़ा इस वाले केस में, और यहां पर देखो t क्या है, x से बड़ा, यानी x क्या है t से छोटा। तो देखो यहां पर ये वैल्यू बच्चों आएगी। बस यही बात बच्चों यहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। यहां हो गया cos x sin t, और यहां क्या हो गया, यहां हो गया sin x और cos t। ठीक है, अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन है, तो इसमें से cos x को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos x इंटीग्रल 0 टू x, और ये क्या हो गया, ये हो गया sin t cos 2t dt, और प्लस देखो ये 3 इसके साथ भी आएगा, और देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो sin s को बाहर ले लेंगे। मैंने बताया था बेटा ये सब चीजें बेसिक में आपको बता चुका हूँ मैं, आप स्टार्टिंग से पढ़िए। ये बातें मैंने बताई थी कि क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, किसको कैसे बाहर ले सकते हैं। तो रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो cos x को बाहर ले लेंगे, 3 इसके साथ में आएगा, 3 इसके साथ में भी आएगा, यहाँ पर sin x को बाहर ले लेंगे। अब देखो बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस टॉपिक में बेटा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेशन करना हमको आना चाहिए। अगर आपके इंटीग्रेशन की बेसिक स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं स्ट्रांग है तो जाइए क्लास 12 की मेरी पूरी एक इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन बहुत डिटेल से सिखाया। अदरवाइज ज़रूरत पड़ने पर यहाँ भी सिखाता रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो अब हमें इसको किसके इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y का मतलब cos 2x, हम इसको सिंप्लीफाई करके cos 2x के इक्वल ले आएंगे, बस यही हमारा काम होगा। ठीक है, तो ये कर्नल यहां पर दिया गया है, इससे हमें वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी। अब देखो हम सबको मिटा देते हैं और इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं। इस पूरे की वैल्यू हमें लानी है yx के बराबर, मतलब cos 2x के बराबर लानी होगी। लिखो जरा बच्चों ध्यान से। लिखने का मतलब मैंने बताया, अगर तुम लिखना भी नहीं चाहते हो तो वीडियो चलते चलते स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेना जानते हो, छोटे भाई बहनों से पूछना बता देंगे, अदरवाइज किसी मोबाइल वाले से पूछना बता देगा।
इसलिए मैं लिखते समय हट जाता हूँ साइड में, जैसे तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन भी लिखते समय देखा होगा, अक्सर मैं हट जाता हूँ, दूर रहता हूँ, जैसे तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कभी भी। ठीक है, चलिए लिख लो जल्दी इसको। अच्छा, अब देखो ये सब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ सारी बातों को, और इस इंटीग्रल को अब मैं जरा यहाँ पर बच्चों सॉल्व करूंगा। थोड़ा मिटाने में ताकत लगती है ठंड में बेटा, ठंड में आसानी से मिटता नहीं। मिट गया। चलो देखो, अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करने का देखो मेथड ये होता है, इसमें हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे डिवाइड, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसमें लगाएंगे 2 sin a cos b का फार्मूला। याद है? नहीं याद है? और इसमें लगाएंगे 2 cos a cos b का फार्मूला। नहीं याद है? परेशान मत हो, देखो क्या करोगे समझो। sin a प्लस b तो याद है क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b भी याद है क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b। प्लस कर दो दोनों को प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 sin a cos b। ठीक है, इनको प्लस कर दिए, तो बच्चों ये फार्मूला आ गया 2 sin a cos b का। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या चाहिए? 2 cos a cos b चाहिए। देखो उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? cos a प्लस b याद है क्या होता है? ये होता है cos a cos b और माइनस साइन a और साइन b। ठीक है भाई, cos a माइनस b बच्चों याद है ये क्या होता है बोलो? ये होता है cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 cos a cos b मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos ऑफ a माइनस b, और ये हो जाएगा क्या बोलो? 2 cos a cos b। ठीक, देखो इसकी वैल्यू पुट करो और इसकी देखो वैल्यू यहां पर पुट करो। देखो करते हैं, क्या होगा? cos x प्लस ये 2 बाहर ले लो तो 3/2 cos x, और देखो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b ये हो गया sin a प्लस b, sin a प्लस b का मतलब sin 3t, और प्लस sin a माइनस b, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो आएगा sin ऑफ माइनस टी, और माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये माइनस साइन टी बन जाएगा, और डी टी, और लिमिट क्या है? 0 से x। बात समझे? साइन ए प्लस बी, एंगल को ऐड करेंगे, प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसे माइनस करेंगे, साइन ऑफ माइनस टी माइनस बाहर आ जाएगा। देखो यहां पर भी ये 2 बाहर ले लो, 3/2 साइन एक्स हो गया। दिख रहा है ना? मस्त दिख रहा है। अब देखो क्या होगा? x से पाई, देखो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब cos ऑफ 3t प्लस cos a माइनस b, तो cos ऑफ माइनस t तो प्लस cos t ही हो जाएगा, तो cos ऑफ t हो जाएगा और dt। ठीक है, अब देखो इसको हम मिटा कर देंगे इंटीग्रेट, क्या होगा? देखो इसके बाद यहां ला रहे हैं तो cos x प्लस 3/2 cos x, देखो साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 20/2t कर रहे हैं तो क्या होगा? माइनस कॉस 3t अपॉन 3, तो माइनस कॉस 3t अपॉन 3, और साइन t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस t होगा, तो फिर प्लस कॉस t हो जाएगा। लिमिट क्या है बोलो? 0 से x है, 0 से x है लिमिट। यहां देखो ये क्या है बोलो? 3/2 साइन x है। बात समझे? साइन 3t इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3t, और t का कोफिशिएंट अपॉन में आता है क्योंकि उसकी जगह लीनियर फंक्शन है। जब x की जगह x का लीनियर फंक्शन होता है तो x का कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में आता है। यहां पर देखो फिर वही है, cos 3t कितना होगा? sin 3t और अपॉन 3, और cos t कितना हो जाएगा? sin t और x से लेकर के पाई तक। सही है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट रखनी है। बात समझे? देखो रखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, पहले रखना है बेटा अपर लिमिट, फिर रखना है बाद में हमको लोअर लिमिट। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं यहां से। देखो बच्चों क्या होगा, ये होगा cos x 3/2 cos x, x की जगह पाई रखो तो -1/3 cos 3 पाई, और सॉरी t की जगह पाई रखो, सॉरी t की जगह पहले x रखो, सॉरी है ना, t की जगह पहले x दोनों जगह, फिर माइनस करके t की जगह पर 0, तो क्या होगा माइनस का cos 0/3 प्लस का cos 0, है ना, ये मेथड होता है। पहले t की जगह बेटा अपर लिमिट और माइनस करके t की जगह पर लोअर लिमिट। यहां भी देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या, 3 sin x/2, t की जगह अपर लिमिट तो sin 3π/3 प्लस sin पाई, और माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट तो sin 3x/3 प्लस का sin x। काफी ध्यान से करना पड़ेगा। देखो बात समझे? अब देखो क्या हुआ, cos x प्लस का 3/2 cos x, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, 3/2 बाहर है इसके पूरे के, इसके भी 3/2 बाहर है पूरे के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या होगा देखो, माइनस का cos 3x/3 प्लस का cos x, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1, तो क्या हो जाएगा +1/3, और ये भी 1 तो ये -1 हो जाएगा, है ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आगे माइनस तो -1/3, बाहर भी माइनस है तो +1/3, और ये +1 तो -1, ठीक है। यहां देखो क्या होगा बोलो, 3 sin x/2, sin पाई भी 0 और sin 3 पाई भी 0, दोनों 0 होंगे, तो हो जाएगा क्या बोलो, ये सब 0 हो जाएगा, और ये माइनस में बच जाएगा sin 3x/3 और माइनस का sin x। बात समझे बच्चों? अच्छा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, अभी भी देखो हमको इसको थोड़ा और, देखो क्या हुआ, ये हुआ cos x, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ये 3 कटेगा, तो हो जाएगा cos x cos 3x/2, और ये प्लस का हो जाएगा क्या बोलो 3/2 cos स्क्वायर x, और ये क्या होगा माइनस का 2/3, इससे मल्टीप्लाई होके तो माइनस का cos x बचेगा, माइनस का 2/3 बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा, ठीक है। यहां देखो ये क्या होगा, माइनस का 1/2 sin x sin 3x, और ये माइनस का 3/2 sin स्क्वायर x, ये बना जा करके। अच्छा देखो क्या हुआ बच्चों, ये यहां पर cos से cos कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई अभी तक, फिर भी देखना पड़ेगा, हर समय ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये 3 कैंसिल होगा, -1/2, ये भी ठीक है। चलो अब देखो बच्चों यहां पर जरा ध्यान दो, क्या होगा कि इसमें से 3/2 कॉमन लोगे, ठीक है ना, बोलो, और इसमें से -1/2 कॉमन लोगे, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो इसमें से -1/2 कॉमन लिया तो हो जाएगा क्या, cos x cos 3x और प्लस sin x sin 3x,
और इन दोनों में से प्लस का 3/2 कॉमन लिया तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ये है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये देखो बेटा फार्मूला बन गया किसका, ये हो गया 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बना बोलो, कॉस 2x बना। अब देखो ये भी कॉस 2x हो गया, तो -1/2 है ना, -1/2 कॉस 2x प्लस क्या हुआ 3/2 कॉस 2x। ठीक है, तो 3/2 में से -1/2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 टाइम कॉस 2x, यानी कॉस 2x यानी क्या आ गया बोलो yx, और यही क्या आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हम बेटा प्रूव करना चाहते थे। बात समझे। तो इस तरीके से बेटा हमने ये शो कर दिया कि ये जो है अपना इसका सलूशन है, जो हमें yx दिया गया था बच्चों, ये yx इसका सलूशन है। इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर ये बात शो कर दी। बोलो बात समझ गए, ऐसे करना होगा ये क्वेश्चन। बोलो बात समझे बच्चों। देखो इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोग कर लें ताकि इस टाइप के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इंटीग्रेशन करना बेटा हमको थोड़ा आना चाहिए लेकिन, ठीक है, और इंटीग्रेशन आपको सिखा देता हूँ जरूरत पड़ने पर, मैं थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। और बेटा ये तो सीखना पड़ेगा क्योंकि आप समझिए अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो बेसिक इंटीग्रेशन तो हमें आना ही चाहिए, बल्कि कहता हूँ 11-12 के पूरा कोर्स हमें आना चाहिए। मेरे चैनल पर 11-12 का पूरा कोर्स भी है, और एमएससी बीएससी के भी बहुत से अच्छे अच्छे सारे टॉपिक हैं, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स, रियल, टोपोलॉजी, फंक्शनल, है ना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। देखो एक और ऐसा हम लोग क्वेश्चन करें जिससे हमारी इस टाइप के क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा ताकत लगती है मिटाने बेटा, इस समय क्या होता है कि जड़ों में जल्दी मिटता नहीं है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। हाँ मिट गया। हाँ चलो देखो इस टाइप का बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। मान लो हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है yx माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल 0 to 1 k ऑफ xt yt और dt इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा देखो हमें यहां पर दिया गया है, ठीक है, सॉरी ये x/2 है ना। ये हमको बेटा यहां पर एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया yx माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 0 to 1 kxt yt और dt। ठीक है, देखो kxt क्या है, कर्नल, कर्नल भी दिया गया है। देखो कर्नल की देखो बच्चों यहां पर वैल्यू इस तरीके से है, kxt की वैल्यू है क्या बच्चों, ये है x/2 2 माइनस टी, अगर x 0 से t तक है, और ये वैल्यू बच्चों है t/2 2 माइनस x, अगर x t से लेकर के 1 तक है। ठीक है बेटा, देखो शो क्या करना है, शो करना है शो दैट yx इक्वल टू साइन पाई x/2 इज सॉल्यूशन, है ना। ये केवल इसके नीचे ये शो करना है कि साइन पाई x/2 जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसा हमें यहां पर बच्चों शो करना है। ठीक है,
देखो फिर वही करना होगा। हम इसमें अब देखो राइट साइड में ये लाना है x/2। हम इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन का, देखो ये हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, पाई एक्स पाई स्क्वायर बाई 4 0 to 1 के एक्स टी और वाई टी और डी टी। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू राइट के बराबर हमको प्रूव करनी है। ठीक है ना, x/2 के बराबर लेना होगा। वाई टी की जगह क्या रखना है, ये है ना, देखो वाई टी की जगह इसको रखो तो क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 के एक्स टी वाई टी का मतलब क्या होगा, वाई टी का मतलब होगा साइन पाई टी बाई 2 और डी टी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू वाई एक्स की है, हमें वाई टी लेना है, तो वाई टी की वैल्यू ये हो गई। देखो फिर वही, अब हमें कर्नल की वैल्यू रखनी होगी। वाई टी की जगह रखा, देखो कर्नल क्या है, देखो कर्नल ये, देखो टी क्या दिया, टी दिया है बेटा 0 से 1 तक। तो देखो बच्चों टी दिया गया है क्या, 0 से 1 तक। एक्स क्या है, एक्स 0 टी और टी 1, मतलब एक्स जो है यहां कहीं होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि देखो एक्स जो है वो 0 से टी तक है और टी से 1 तक है ना। तो t दिया है 0 से 1 तक, x उसके बीच में कहीं, देखो ध्यान दो, अब हमें 0 से 1 तक जाना है तो बीच में कहीं x आएगा, तो x पर इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या होगा देखो, 0 से x और k एक्स टी और साइन पाई टी बाई 2 और डी टी प्लस x से लेकर के 1 और k एक्स टी साइन पाई टी बाई 2 और डी टी। ठीक है, समझे, t को 0 से 1 तक जाना था, t को 0 से 1 तक जाना था, तो 0 से x तक ले गए, x से 1 तक ले गए। देखो ध्यान दो, ये वो पार्ट है जहां t 0x के बीच में है, इस वाले में, इसका मतलब t x से छोटा है। तो जब t x से छोटा है तो देखो ये वाला केस है ना, जब t x से छोटा है बच्चों तो देखो ये वाला केस है, क्योंकि देखो इसमें t 0 से x तक है, तो इस कर्नल की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे क्या, t/2 और 2 माइनस एक्स, है ना, कर्नल की जगह पर बच्चों ये वैल्यू रख देंगे 0 से x वाले में, t/2 2 माइनस एक्स। ठीक है, बोलो बच्चों, अब इसमें आ जाओ, t क्या है, x से 1 तक, मतलब t x से बड़ा है, क्योंकि t x से 1 तक है तो t x से बड़ा है। यहां पर t 0 से x तक था, मतलब t x से छोटा था, यहां पर t x से बड़ा है, तो जब t x से बड़ा है तो देखो ये वाला केस है, ये वाला, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर x/2 और 2 माइनस टी, समझे, x/2 और 2 माइनस टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कैसे, जैसे यहां पर बेस पर 2t इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2 माइनस एक्स को बाहर ले लो, है ना, वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर भी वाई एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, वाई एक्स की जगह पर यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, है ना, वाई एक्स की जगह पर ये लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 4। और देखो इसमें क्या होगा, 2 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स को बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 से x, और इस 2 को भी बाहर ले लो तो बचेगा t साइन पाई टी और डी टी। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, और देखो ये x/2 को बाहर ले लिया तो हो जाएगा x से 1 और 2 माइनस टी और साइन पाई टी बाई 2 और डी टी, है ना, पाई स्क्वायर बाई 4, 2 माइनस x/2 बाहर आ गया, तो t इंटू दिस और 0 से x पाई स्क्वायर बाई 4, यहां पर भी देखो पाई स्क्वायर बाई 4 और x/2 बाहर आ गया और ऐसे हो गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, याद है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और यहां पर भी ये पूरा फर्स्ट और ये सेकंड, इसको इंटीग्रेट करिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए और हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें लाना क्या है, x/2 के बराबर लाना है, बोलो तो कर पाएंगे, इतना करो बेटा, इतना करो, ये काम तो हमारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इतना इंटीग्रेशन करो, सीखो, थोड़ा सीखो, नहीं तो बता दूंगा फिर मैं बाद में, कर लोगे कर इतना तो।
फर्स्ट इंटू सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस पहले टी की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स, याद है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फिर टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे करना और क्या रिजल्ट आएगा, x/2 के बराबर आ जाना चाहिए। यही देखो बच्चों यहाँ पर हमको प्रूव भी करना। तो इतना काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ये आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो में बेटा मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।